आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है की लॉगर, की स्ट्रोक लॉगर जिसका नाम फुल नेम बोलते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वाला वो है की लॉगर, जिसका फुल नेम है की स्ट्रोक लॉगर। ठीक है ना। इसका काम क्या है? इसका एक पर्टिकुलर इंटेंशन का काम होता है कि आप जो भी कुछ टाइप करते हो ना, या फिर जो भी कुछ एक्सेस करते हो, इन शॉर्ट मतलब एक्सेस करने के टाइम जब आप लॉग इन करते हो वॉट, तो उसका पूरा डेटा रिकॉर्ड रखने का, डेटा पूरा रिकॉर्ड रखने का कि भाई हाँ कौन सा टाइप हुआ है, कौन सा की प्रेस हुआ है। ठीक है ना। स्क्रीन पे देखो एक इमेज है की लॉगर की। एक जनरली छोटी सी इमेज है जिसका कंसेप्ट मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि भाई ये जो की स्ट्रोक लॉगर है, इसका कामकाज यही है कि आपके दिमाग में जो पासवर्ड और आईडी सब कुछ होता है ना, वो जान जाता है। ठीक है ना। आपने जो पासवर्ड टाइप के, इवन यहाँ तक भी कि आप कौन सा की प्रेस कर रहे हो, इसका पूरा डिपार्टमेंट अलग होता है दोस्त। कैसे कीस्ट्रोक लॉगर बनते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनते हैं, कैसे इनबिल्ट करना है, कैसे ये परफॉर्मेंस देगा, कैसे कौन सी जगह पर प्लेस करते हैं इसको। ठीक है, ये कीस्ट्रोक लॉगर का है। इट इज़ बिल्ड फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स एवरीथिंग यू टाइप ऑन कीबोर्ड और मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड या फिर कीबोर्ड जो आप कंप्यूटर का कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड उसका रखता है। इट वॉज ओनली यूज फॉर लेजिटिमेट पर्पज बट इट कैन ऑल्सो लीड टू मिस यूज़। जनरली कीस्ट्रोक लॉगर का ज़्यादातर मिसयूज होता है, लेकिन इसका लेजिटिमेट पर्पज़ ये है कि आपका डेटा रिकॉर्ड रखते हैं, फिर आईटी के अंदर जो भी फीडबैक के तौर पे आपका जो कामकाज है, मतलब जो आप कामकाज करें उसके फीडबैक के तौर पे रखते हैं कि भाई हाँ परफॉर्मेंस कैसा है कीबोर्ड का, या फिर इन द सेंस कि कैसे ये टाइप होता है उसका है। ठीक है ना। सो इट रिकॉर्ड्स एवरी की यू प्रेस ऑन योर कीबोर्ड। वो तो मैंने जनरली आपको बता दिया। टूल्स कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दो तरीके से टूल्स हैं, या तो हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर है। काम कैसे करता है वो तो जानना जरूरी है दोस्त। इट ट्रांसमिट एवरी सिग्नल वेर यू प्रेस बटन, लाइक विच की प्रेस यू टाइप, हाउ मच लॉन्ग यू प्रेस अ की। इन शॉर्ट आपने कितने टाइम तक वो प्रेस की है, कौन कितने टाइम तक होल्ड किया है उस की को, और कितने बार आपने वो टाइप किया है, ये सारा का सारा डेटा ये सिग्नल जो है वो भेजती रहती है। अब सिग्नल एनालॉग डिजिटल ये मत पूछना, एनालॉग होता है कि डिजिटल होता है, वो तो जब कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्क के थ्रू सिग्नल वाया वॉइस तब पता चलता है। ठीक है। सो ये सारे सिग्नल जो है हार्डवेयर और मैन्युफैक्चर मतलब सोशल मीडिया मैन्युफैक्चर हार्डवेयर वाले और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसने ये सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रहता है कि भाई हाँ हार्डवेयर मैन्युफैक्चर से इतना एफिशिएंसी दे रहा है। सोशल मीडिया टू ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल टू टेक्स्ट मैसेजेस, ऑल द एक्टिविटीज कैन बी ट्रैप्ड। मतलब इन शॉर्ट सारी की सारी एक्टिविटी, आप सोशल मीडिया पे क्या टाइप कर रहे हो, फिर आप इन बैंकिंग सेक्टर में जब जब पता है, मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, आपको नेट बैंकिंग अपने मोबाइल बैंक का यूज़ करना, जब भी आप नेट बैंकिंग के प्रोफाइल या फिर वेबसाइट आप ओपन करोगे तो लॉगिन करने के टाइम आपको वर्चुअल कीबोर्ड देंगे कि भाई यूज़ वर्चुअल कीबोर्ड इंस्टीड। ये वर्चुअल कीबोर्ड का मतलब ये है कि आपके एक बटन से, मतलब ये माउस वाले जो बटन है, मतलब ये उसके मदद से आप लॉगिन कर सकते हो। धीरे धीरे देर लगेगी, लेकिन वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए अच्छा है। जब जैसे जैसे सिक्योरिटी आती है ना, तो वैसे वैसे आपकी जो एग्जीक्यूटेबल मतलब एग्जीक्यूशन जो आपको जो चाहिए उसका जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है। मतलब मान लो कि मुझे सिक्योरिटी पर्पज से लॉगिन करना है ईमेल पे, तो अगर मैंने सिक्योरिटी स्टेप्स डाले हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 8 डिजिट कोड वाले, ठीक है ना, तो वो अगर स्टेप्स फॉलो करूँगा तब जाके मुझे लॉगिन करने देगी। ठीक है ना। तो जैसे सिक्योरिटी स्टेप्स आते रहते हैं वैसे वैसे जो आपके एग्जीक्यूशन का टाइम है, आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए उसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है ना। ऑनलाइन बैंकिंग सब जगह, टेक्स्ट मैसेजेस में भी आप जो भी टाइप करते हो ना उस पर भी हो जाता है, वो सॉफ्टवेयर कीबोर्ड भी होता है। ठीक है ना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो तरीके से हैं। ठीक है ना। एक टाइप 1 है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर किस कीबोर्ड किसको बोलते हैं कि इट इंस्टॉल्स ऑन योर हार्ड ड्राइव, इधर इट इज एपीआई बेस और कर्नेल बेस। अब एक कर्नेल बेस में क्या होता है, एपीआई बेस में क्या होता है, वो नीचे की लाइन में आपको बता दिए गए। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आपको पता है, जब भी मोबाइल एप्लीकेशन या फिर बनाते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है ना। सो कर्नेल लेवल पे या फिर सॉफ्टवेयर लेवल पे जहाँ पे मेन आपका ओएस रन करता है उस लेवल तक ये जा सकता है। इन एपीआई में क्या है, इट अलाउज बोथ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर टू कम्युनिकेट बोथ लैंग्वेजेस। मतलब इन शॉर्ट ये आदान प्रदान का काम जो करना है ना, वो मैन्युफैक्चर और हार्डवेयर डेवलपमेंट दोनों के बीच में होता ही रहता है। आपने जो भी कोई की प्रेस की, तो मैन्युफैक्चर का जो फंक्शनिंग जो है उसके साथ साथ जब नेटवर्क के थ्रू ये जो प्रोग्राम जो रन कर रहा है, क्योंकि रन करने के टाइम जो जो
अटैकर, मान लो अटैकर है या फिर कोई कंपनी है जो मॉडिफिकेशन या देखती है, उसको भी ये डिटेल जाती रहती है, ठीक है ना। फॉर एन एग्जांपल कि मैं अगर मेरी सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या जीमेल यूज़ कर रहा हूँ, तो गूगल के जो गूगल की जो हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे पता चलता है कि ये सिस्टम के अंदर मेरा जीमेल इंस्टॉल हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अंदर इंस्टॉल है, माइक्रोसॉफ्ट वाले को ये पता चलता है। उसकी मदद से आपका डेटा, आपका लोकेशन, आपका आईपी एड्रेस, आपका ओएस वर्जन, ये सारा डेटा उनको पता चल जाता है। तो सेम कंसेप्ट इधर है, जैसे ही आप उस सिस्टम में इंस्टॉल होगा, पूरा डेटा तो पता चलेगा ही चलेगा। आपके सिस्टम के अंदर कितनी इफिशियंसी है कीबोर्ड की, कितने प्रेस होल्ड कर सकते हैं, कितने टाइम तक वो पूरा डेटा वो बता सकता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में, जिसको सॉफ्टवेयर के बोलते हैं। कर्नल बेस में क्या है कि इट वर्क्स इन कोर लेवल ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सेसिंग एडमिन राइट्स। कर्नल लेवल ये है कि भाई आपकी जो एडमिन राइट्स की परमिशन है वहां तक वो जाके एक्सेस करता है। अब मुझे ये मत पूछना सर कैसे करेंगे, हमको बताओ ना। वो जो लेवल है वो डिपार्टमेंट पूरा साहेब वो अलग है। आपको उसके लिए बोलते हैं ना सर्टिफिकेशन लो या फिर कुछ भी करो, तो वो एक पूरा डिपार्टमेंट है दोस्त, जहाँ पे पूरा R&D होता है, ठीक है ना। हर एक लेवल का, एडवांस से लेके सब कुछ, बेसिक से लेके भाई कैसे ये छोटे से कीबोर्ड को, PS2 कीबोर्ड को, PS2 केबल साथ साथ किसको, ये पूरा कैसे काम करता है। जनरली हमने देखा होगा जापान में ऐसे 2 टाइप के कीबोर्ड्स आते हैं, वो तक भी वहाँ पर होता है, उसका एक्सेस, वो R&D होता है कैसे काम करते हैं। टाइप 2 है हार्डवेयर टाइप में। हार्डवेयर में तो 2 तरीके से, USB और कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर क्या है कि भाई कीबोर्ड के अंदर आपके कीबोर्ड जहाँ पे आप टाइप करते हो ना, ठीक है ना, उसी के अंदर ही फंक्शन पे सेट कर देते हैं, मतलब निकाल के एक जगह सेट कर देंगे, ताकि जो भी आप फंक्शन से, ये वायर थ्रू, मान लो कि ये मेरा वायर वाला है, ठीक है ना, ये वायर वाला, तो मैं जो भी टाइप करूंगा ये वायर थ्रू जाएगा, लेकिन जितना भी टाइप करूंगा मैं इधर से, सॉरी, मैं इधर जितना भी टाइप करूंगा ये वायर थ्रू अंदर जाएगा, ये मेरा इनपुट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जिट करने के टाइम यहाँ पे कीलॉगर लगा देते हैं ताकि पूरा डेटा रिकॉर्ड कर पाए, ठीक है ना। बचा यूएसबी। यूएसबी में क्या है कि आपके सीपीयू के अंदर जो यूएसबी केबल सीपीयू के थ्रू जा सकता है, तो वहाँ पे की स्ट्रोक लॉगर लगा के चेक कर सकते हैं। जैसे ही वो लगाएंगे और सिस्टम आपका चालू होगा और पूरा फंक्शनिंग उसका काम चालू हो जाएगा साथ साथ सीपीयू के साथ साथ। सो वन टाइप ऑफ ट्रोजन विच एग्जीक्यूट व्हेन इट कनेक्ट्स विथ योर डिवाइस। जैसे ही आपके सिस्टम पे आएगा, ठीक है ना, तो वो फंक्शन काम करेगा आपके सिस्टम के अंदर। तो आप अपने हिसाब से नॉर्मल चालू ही कर रहे हो, लेकिन साथ साथ वो भी फंक्शन पे काम करेगा और कहीं ना कहीं बैकएंड पे हो जाके वो एक्सेस करता रहेगा आप क्या टाइप करते हो, क्या देख रहे हो। ये है पूरा का पूरा की स्ट्रोक का काम काज, ताकि आप जो भी प्रेस करो ना वो पूरा डेटा रख पाए। उसका एक एडवांटेजेस है, लेजिटिमेट पर्पस के लिए यूज होता था ना उसका, कलेक्शन ऑफ यूजर्स प्रॉब्लम, गैदर फीडबैक फ्रॉम यूजर, मतलब टाइप अच्छे से नहीं हो रहा, ये जो भी है इन शॉर्ट, ठीक है ना। गैदर फीडबैक, यूजर के थ्रू फीडबैक ले सकते हैं। मॉनिटर अनऑथोराइज एक्टिविटी टू ऑन वेब सर्वर, वेब सर्वर पे जब अनऑथोराइज एक्टिविटी होती है, जब बाईपास करते हैं सबको ऑथेंटिकेशन, तब वहाँ पे एक्टिविटी होती है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है, कैन बी थ्रेट एज पासवर्ड, जैसे मैंने आपको बोला, छुपा देते हैं कहीं पे भी, इधर कहीं छुपा, सीपीयू के पीछे छुपा दिया, ठीक है ना। वहाँ पे यूएसबी केबल, यूएसबी पेन ड्राइव अटैच कर दी, या सीपीयू कीबोर्ड के निकाल के वहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप जो जो भी डेटा या टाइप करते हो पूरा डेटा उनको मिल गया, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड नंबर, फाइनेंशियल अकाउंट नंबर, सारा डिटेल मिल जाता है आप जो भी टाइप करो। इसीलिए तो सिस्टम के अंदर वर्चुअली यूज़ होता है कि वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करो, ज़्यादातर वही प्रीफर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ना करना हो तो सिक्योरिटी पर्पज से रहने देते हैं, कोई इशू नहीं। सो की लॉगर के रिगार्डिंग इतना ही था। ये थोड़ा जनरल पर्पज़ के लिए नॉलेज था, कैसे बनाना, क्या काम करना, कैसे पेन ड्राइव में अटैच करना। ये तो लाइव प्रैक्टिकल, ये वाला तो प्रैक्टिकल नहीं, हम वो प्रैक्टिकल देखेंगे जो एथिकल हैकिंग में रिक्वायर है, ठीक है। सो की स्ट्रोक लॉगर का नॉलेज याद रखिएगा। अगर जो भी है आपको क्वेरीज के रिगार्डिंग, तो आप 2-3 ब्लॉग्स पढ़िए, रिसर्च पेपर्स देखिए, ब्लॉग्स पढ़िए, डेटा डेली न्यूज़ देखिए, जिसके अंदर से आपको पता चले कैसे की स्ट्रोक अटैक होता है। सो 2-3 रिसर्च करते जाइए, इतना नहीं जितना मैंने सीखा उतना ही याद रखने का, थोड़ा डिटेल में जाइए आप, ताकि आपको पता चले। नोट्स बनाइए ताकि आपको रहे कि मैंने कौन कौन से टॉपिक एक्स्ट्रा किए हैं। प्रैक्टिस कीजिए, रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड कीजिए कि कंसेप्ट क्या है, दैट्स इट, ठीक है। अगर